ये बता रहा है भाष्य का कि जो 15वें मंत्र से आगे 18वें मंत्र तक के 4 मंत्रात्मक ग्रंथ है, अवशिष्ट ग्रंथ, इसके साथ संबंध बताना है। इसलिए कहते हैं किसका संबंध होगा, तो कर्म निष्ठा को बताने वाला जो सूत्रात्मक द्वितीय मंत्र था, कुर्वन्नेवेह कर्माणि, और उसका व्याख्यान रूप जो एक प्रकार से 9 से लेकर के 14वें तक का इनका संबंध आगे कर्मनिष्ठा का ही स्पष्टीकरण करने के लिए अभी उसका फल बताना, और वो फल कर्म उपासना का अपरिच्छिन्न नहीं है ना, व्यापक नहीं है आकाश के तरह। जैसे आकाश को प्राप्त करने के लिए तो जहां आप हो वहीं अवकाशात्मक आकाश उपलब्ध होने से उसे प्राप्त करने के लिए कहीं चल करके जाने की जरूरत नहीं होती। और जो आप जहां हो वहां पर नहीं है वस्तु स्थान, और उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर उसे प्राप्त करने के लिए आपको जाना पड़ता है, यात्रा करनी होती है। और यात्रा करने के लिए यदि आप जहां बैठे हो वहां कोई द्वार ही ना हो, पूरी दीवाले हो, तो कैसे जाओगे? उसके लिए मार्ग की जरूरत होती है ना। तो फिर मार्ग भी चाहिए, वो मार्ग भी बताना है, और वो स्थान भी बताना है कहाँ है, कैसा है, और कैसे प्राप्त किया जाता है। इसके लिए उत्तर 4 मंत्र है, 15वें मंत्र से लेकर के 18वें मंत्र तक। उनके साथ इनका संबंध बताना है कर्मनिष्ठा को बताने वाले ग्रंथ का। इसलिए ये लिखते हैं भाष्यकार भगवान कि तत्र निषेकादि श्मशानांतम कर्म कुर्वन् जिजी विषेत यो विद्यया सह अपर ब्रह्म विषयया। तो तत्र यानी 2 प्रकार के वेदार्थों में से जो प्रवृत्ति लक्षण वेदार्थ है, वो प्रवृत्ति लक्षण वेदार्थ है कर्म, और कर्म प्रारंभ होता है निषेक से, और अंतिम कर्म होता है अंत्येष्टि। तो निषेक से लेकर के अंत्येष्टि कर्म तक के जो कर्म के भेद हैं, इन कर्मों का अनुष्ठान करते हुए ही जीना चाहता है जो व्यक्ति। यो जिजी विषेत का अर्थ है जीने की इच्छा करता है। तो जीने की इच्छा तो सबको होती है, लेकिन कैसा जीना चाहता है, तो कर्म कुर्वन् जिजी विषेत, कर्म करते हुए ही जीना चाहता है। का मतलब शास्त्र ने बताए हुए निषेक से लेकर के श्मशानांत शब्द से बताई गई अंत्येष्टि रूप जो कर्म है, वहां तक के कर्म का अनुष्ठान करते हुए ही जीना चाहता है जो। और साथ में ये भी चाहता है कि हिरण्यगर्भ की उपासना भी करूं। इसलिए लिखते हैं अपर ब्रह्म विषयया विद्यया सह।
कर्म कुर्वन् यो जिजीविषेत, ऐसा अन्वय कर लो। तो अपर ब्रह्म यानी कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ, और अपर ब्रह्म विषया विद्या का अर्थ निकलेगा हिरण्यगर्भ की उपासना। तो हिरण्यगर्भ की उपासना के साथ कर्म कुर्वन् यो जिजीविषेत, कर्म करता हुआ जीने की इच्छा कर रहा है जो, यानी कर्म उपासना का समुच्चय अनुष्ठान कर रहा है। वो कर्म का विशेषण है निषेकादि श्मशानांतम कर्म। ये कर्म करता हुआ उपासना के साथ जो जीने की इच्छा कर रहा है, उसके लिए फल बताया गया। अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। यहाँ पर अविद्यया शब्द से लेना यही निषेकादि श्मशानांत कर्म, और वो करता है तो उससे क्या होता है, मृत्यु का अतितरण। वो मृत्यु है स्वाभाविक कर्म तथा स्वाभाविक चिंतन, विषय चिंतन, उसका अतितरण होगा। शास्त्रीय कर्म करता रहेगा और हिरण्यगर्भ का चिंतन भी करता रहेगा, तो उसका स्वाभाविक चिंतन नहीं होगा फिर, और स्वाभाविक कर्म भी नहीं होगा। पाप कर्म नहीं करेगा, शास्त्र प्रतिपादित कर्म करेगा तो एक साथ धर्म और अधर्म दोनों का अनुष्ठान नहीं होगा ना। तो धर्मानुष्ठान करने वाले से फिर पाप कर्म नहीं हुआ तो पाप का अतिक्रमण हो जाएगा। पूर्व संचित पाप जो है धर्मेण पापम अपनुदति के अनुसार वो निवृत्त हो जाएगा। तो अविद्या मृत्यु तीर्थवा इत्यादि मंत्र के द्वारा हिरण्यगर्भ की उपासना के साथ अनुष्ठित प्रवृत्ति लक्षण धर्म यदि सकाम है तो उसका फल बताया गया मृत्यु के अतितरण पूर्वक अमृत की प्राप्ति। वह अमृत है ब्रह्मलोक, सापेक्ष अमृत, जो महाप्रलय तक स्थिर रहता है, उसे कहा जाता है अमृत, अपेक्षित अमृत। वो फल बताया गया है। ये कहते हैं कि तद उक्तम, इसमें तत् शब्द को समझना लुप्त द्वितीयांत, इसलिए पूर्व वाक्य में मंत्र में यो शब्द से जिसको लिया जा रहा था, हिरण्यगर्भ की उपासना के साथ निषेकादि श्मशानांत कर्म करने वाले समुच्चय अनुष्ठाई को यो शब्द से लिया गया था ना, उसी को तत् शब्द से लीजिए। यह तद और नित्य संबंध होता है ना, और इस तत् शब्द को द्वितीयांत समझना। और वो तत् शब्द यहाँ पर नपुंसक लिंग जैसा लग रहा है, लेकिन वो पुल्लिंग में परिवर्तित करना, ये समझना कि तम ऐसा था, तत् का अर्थ तम करना। और ऊपर से जोड़ देना तम प्रति, यानी उसके प्रति, अर्थात उसके लिए, उसके लिए फल बताया गया। क्या फल बताया गया है? उक्तम का अर्थ है बताया गया। उसके लिए फल बताया गया अमृत की प्राप्ति। अरे अमृत है ब्रह्मलोक की प्राप्ति। अमृत की प्राप्ति का मतलब सापेक्ष अमृत की प्राप्ति। किससे बताया गया? तो कहा इस मंत्र से, विद्यांचा विद्यांच यस्तद वेदो
भयं सह अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्या अमृतमश्नुते इति, यानी इति अनेन मंत्रेण तम प्रति कहो या तस्य कहो फलम उक्तम, उसके लिए फल बताया गया अपेक्षिक अमृतत्व की प्राप्ति, सापेक्ष अमृतत्व की प्राप्ति। तत्र केन मार्गेण अमृतत्वम अश्नुते इति उच्यते। तो तत्र यानी ये जो ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप अमृतत्व की प्राप्ति है, फल समुच्चय अनुष्ठान का, और सकाम समुच्चय अनुष्ठान का ये फल होगा। निष्काम अनुष्ठान का तो मल विक्षेप की निवृत्ति, ये पहले बताया था। तो तत्र ये ब्रह्मलोक जो है आपका परिचिन्न है, यहां नहीं है ना, वो है सबसे ऊपर संसार में, सबसे ऊपर यदि कोई लोक है तो ब्रह्मलोक है, बहुत दूर है यहां से। तो परिचिन्न है और आप है पृथ्वी लोक पर, और जाना है ब्रह्मलोक समुच्चय अनुष्ठान करने वाले को। और वो ब्रह्मलोक जहां आपका शरीर छूट रहा है वहां नहीं है ना, परिचिन्न होने से, तो वहां फिर आपको जाना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर मार्ग की भी जरूरत पड़ेगी ना। इसलिए कहते हैं तत्र केन मार्गेण अमृतत्वम अश्नुते, फलम क्या वो मार्ग उच्यते, अस्माभि हम मार्ग बताते हैं, या उत्तर ग्रंथ रूप जो शास्त्र है उस शास्त्र के द्वारा मार्ग बताया जाता है। उत्तरेण ग्रंथेन उच्यते, कल करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आपने श्रवण किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। पुनः भेंट होगी कल तक धन्यवाद आपका। कल तक आप इंतज़ार कीजिए, हम भी इंतज़ार करते हैं आगे के प्रोग्राम के लिए।